Peter was poor, and the thought of parting with these riches made him sad. पीटर जो है वो बहुत गरीब था, तो उसके अंदर जो ये विचार आया कि ये जो धन है मिला है, गोल्ड मिला है, वो उसका डिविजन करना विद दीज रिचेस, यानी उन जमींदार के साथ में, तो इस चीज ने उसे बहुत उदास कर दिया. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट फेयर दैट ही शुड हैंड ओवर द ट्रेजर सिंस द बैरन ऑलरेडी हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गोल्ड. उसने महसूस किया कि ये फेयर नहीं है, मतलब ये जस्टिस की बात नहीं है कि उसे ये जो धन मिला है, खजाना मिला है, वो उसके जमींदार को देना चाहिए, जबकि ऑलरेडी उसके पास इतना धन है और गोल्ड है, सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है, तो उसे क्या जरूरत, ऐसा इसने पीटर ने सोचा. Although he realized the risk he would be taking, Peter decided to keep the gold coins for himself. यद्यपि उसने रियलाइज कर लिया था कि ये खतरे की बात है, जो ये काम ये करेगा कि शेयर नहीं करेगा, ये बहुत ही खतरे की बात है, उसने रियलाइज किया. फिर भी पीटर ने ये डिसाइड किया कि वो सोने के सिक्के अपने लिए ही रखेगा. He would never tell anyone about his good luck. वो कभी भी किसी को अपने अच्छे भाग्य के बारे में नहीं बताएगा. His wife, however, had the habit of talking too much and could not keep a secret. तो उसकी जो वाइफ थी, कैसे भी उसकी ये आदत थी कि वो बहुत बातें करती थी और जो सीक्रेट, जो राज होते थे, वो रख नहीं पाती थी. वो होता है ना कुछ लोगों में हैबिट, कोई अगर अपनी बात शेयर करता है तो वो सबसे कह देता है पर्सन, तो वो कुछ इस तरह की थी. If by chance she mentioned it to someone, he would end up in jail. Then Peter thought, पीटर ने सोचा कि अगर बाय चांस उसने किसी को ये बात मेंशन कर दी तो वो तो जेल ही जाएगा. He thought about the problem over and over again until he found a solution. तो over and over again means repeatedly. तो उसने ये प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचा जब तक कि उसे एक सॉल्यूशन मिल नहीं गया. Before he reached home, he left the bag full of gold in a bush next to some pine trees. Pine trees, pine means एक तरह का पेड़ होता है या टाइप ऑफ ट्री, ओके. तो उसने क्या किया, इससे पहले कि वो घर पहुंचे, उसने अपना जो गोल्ड का बैग था, वो बैग जो कि गोल्ड से फुल था, उसको छोड़ दिया. कहाँ पे, एक इन अ बुश नेक्स्ट टू सम पाइन ट्रीज. जो पाइन ट्रीज थे उनके पास में एक झाड़ी थी, वहां. द नेक्स्ट डे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क, ही वेंट टू द विलेज एंड बॉट अ फ्यू फिश, सम डोनट्स एंड अ रैबिट. तो अगले दिन काम पे जाने के बजाय उसने क्या किया, वो गांव गया और उसने खरीदा क्या, कुछ मछलियां, कुछ डोनट्स और एक खरगोश. In the afternoon, he went home and called to his wife. तो दोपहर में वो घर गया अपने और उसने अपनी वाइफ को बुलाया. Get your basket and come with me. अपनी बास्केट, टोकरी लो और मेरे साथ चलो. Yesterday it rained and the woods are full of mushrooms. कल बारिश हुई थी और जो लकड़ियां, उस पे बहुत सारे मशरूम्स आ गए हैं. We must get to them before someone else sees them. हमें वो पहले ही ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और उनको देखे. His wife loved mushrooms, and hearing this, she picked up her basket and followed her husband. उसकी वाइफ को जो है मशरूम्स बहुत पसंद थे. ये सुन करके उसने अपनी बास्केट ली और अपने हस्बैंड को फॉलो किया. When they got to the woods, Peter ran to his wife, shouting. तो वो जब जंगल गए तो पीटर जो है अपनी वाइफ की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ता हुआ आया. Look, look, देखो देखो, we have found a donut tree. देखो हमें एक डोनट का पेड़ मिल गया, मतलब उसमें डोनट्स लटक रहे थे. And he showed her the branches on which he had hung up donuts earlier. तो डोनट्स का पेड़ तो होता नहीं है, लेकिन उसने उसे बेवकूफ बनाने के लिए, या उसका एक आगे एक रीजन था, वो आपको भी आगे पता चलेगा.
तो उसने डोनट्स जो है उसमें पहले से हैंग कर दिए थे। अपनी वाइफ को दिखा रहा है, देखो ये डोनट ट्री। द वाइफ वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थी, बट शी वॉज इवन मोर पजल्ड व्हेन इंस्टेड ऑफ, लेकिन वो जो है और ज़्यादा पजल्ड यानी कि कंफ्यूज हो गई जब क्या होता है, मशरूम्स, शी फाउंड नाइस फ्रेश फिश इन द ग्रास,